नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खबर 24 आवर के साथ। साथियों, अपने टैलेंट दुनिया भर में कई सारे टैलेंट देखे होंगे और अपने टैलेंट के दम पर लोग जो है आगे बढ़ते हैं, अपने हुनर को पहचान देते हैं। ऐसा ही एक टैलेंट हमारे सामने आया है, जहां एक छोटा बच्चा जो कि 10वीं का छात्र है और उसने ऐसी कलाकारी दिखाई, ऐसे है अपनी माइंड का प्रयोग किया और एक जो है ड्रोन कैमरा बना डाला। और वो शख्स इस समय हमारे साथ मौजूद है और उन बात करने की कोशिश करेंगे उनसे, आखिर कितनी मेहनत उनको इस ड्रोन कैमरे को बनाने में लगी। राघव, सबसे पहले ये बताइए, आप कौन सी कक्षा में हैं? मैं अभी 10वीं कक्षा में हूँ। जब मैंने बनाया था तो आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। अच्छा, तो ये उस समय 9th क्लास में थे और 9th क्लास से उनको ये 10th क्लास बीत चुकी है कि अब 10वीं में पहुंच चुके हैं। और ये जो ड्रोन कैमरा, एक बार हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए हाथ में उठाकर इसको। हाँ जी, जरूर। तो ये मैंने अभी पिछले साल ही बनाया था और इसका जो मेन बॉडी के लिए मैंने आइसक्रीम स्टिक्स, जो आप मतलब नॉर्मली आइसक्रीम में होते हैं, फेंक देते हैं, उससे बनाया है रिसाइकिल करके। तो बहुत इको फ्रेंडली भी है और बॉडी तो उसकी हो गई, लेकिन जो नॉर्मल उसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है अंदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे बीच में तार है। तो ये जो इनक्लोजिंग है, इसके बीच में इसका फ्लाइट कंट्रोलर है, जो कि सारे उसको कंट्रोल करता है इसकी, क्योंकि वो फ्लाइट कंट्रोलर कनेक्टेड रहता है रिमोट से और उसी के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे काम करता है, इसमें जावा C++ की कोडिंग मैंने करी है। तो जैसे अभी बस वैसे तो बहुत बहुत सारी कंट्रोल्स होते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर हमें ड्रोन को राइट की तरफ ऐसे उड़ाना है, तो जैसे हम सिग्नल देते हैं तो ये फ्लाइट कंट्रोलर क्या करता है, इन दो मोटर्स में वोल्टेज इंक्रीज कर देगा, तो यहाँ से थ्रस्ट बढ़ जाता है और ऐसे करके देन इट फ्लाइज इन दैट डायरेक्शन। तो ये एग्जांपल हो गया। तो एक चिप तो यहाँ पे बीच में है, जो कि मेन फ्लाइट कंट्रोलर है। दूसरी चिप आपको यहाँ पे सरफेस पे लगी हुई है। तो ये चिप का काम क्या है, एक्चुअली जो ये कैमरा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका जो मतलब जो भी फुटेज ये ड्रोन लेता है, लाइव आपके फोन से कनेक्ट हो जाता है इस चिप के थ्रू, इस चिप की वजह से। तो जो भी आपका ड्रोन देख रहा है, वो आपने लाइव अपने फोन पे देख सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा बच्चा ही कहेंगे, उम्र क्या होगी आपकी? 14। देखिए, 14 में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन इतना जो दिमाग की अगर बात करें कि दिमाग इनका जो जहन है, काफी तौर पे आप देख सकते हैं, इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ा अनुभव है ये। लेकिन इन्होंने ये देखिए काम जो है कर डाला, ये बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, जो कि आज राघव ने कर डाला है। राघव, कितना समय लगा इसे बनने में? इसे मैं सही बताऊं तो थोड़ा ज्यादा समय लगा, कुछ 2 महीने लगे होंगे, क्योंकि इसमें मैंने शॉर्ट सर्किट्स बहुत हुए मुझसे पहले। मतलब बहुत बार जैसे मैं यहाँ यहीं पे काम कर रहा होता था टेबल पे, तो कई बार छोटे छोटे एक्सप्लोजन भी हुए हैं, जला भी है सर्किट बोर्ड। तो बहुत सारे ऐसे शॉर्ट सर्किट्स हुए, लेकिन जब फाइनली मतलब बना तो इट वाज वर्थ इट। अच्छा राघव, ये आइडिया कहाँ से आया? दिमाग में बैठे बैठे ऐसे ही आ गया या किसी से इंस्पायर हुआ आप? एक्चुअली ड्रोन का मुझे बचपन से शौक था, इंजीनियरिंग का तो था ही। मैं अपने नाना जी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो उनको देखता था, घर की कोई भी मशीन अगर कुछ भी खराब होता था तो खोल के उसके तार जोड़ के मैं उनके साथ में बैठा रहता था, देखता रहता था। तो वहां से मुझे इंजीनियरिंग का शौक आया। और जो मेरे मामा जी हैं, मुझे लगता है मैं फर्स्ट क्लास में होऊंगा तब, तो वो मेरे लिए ड्रोन लाए थे दुबई से। वो दुबई में रहते हैं। तो तब से मुझे ड्रोन में इतना इंटरेस्ट आया, इतना इंटरेस्ट, मतलब तब से मैंने कुछ 5-6 ड्रोन खरीद चुके होंगे। और फिर मुझे लगता था कि यार इस ड्रोन में ये फीचर नहीं है, इस ड्रोन में ये फीचर नहीं है, तो मैं सोचा खुद का ड्रोन क्यों ना बना लूं। तो ये ड्रोन जो आपने बनाया है, किसी यूट्यूब की भी मदद ली आपने इसमें, यूट्यूब चैनल की? नहीं, इसमें मैंने यूट्यूब की कोई हेल्प नहीं ली है। यूट्यूब से नहीं, मैंने कोई हेल्प नहीं ली है वैसे। और विकीपीडिया से थोड़ा सा मैंने मतलब देखा है कि कैसे फ्लाइट कंट्रोलर हो। अच्छा राघव, एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहा है आपका, ऐसा सुना है, क्या है वो प्रोजेक्ट आपका? हाँ जी, तो एक्चुअली ये तो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं। बहुत फर्स्ट स्टेज है, माइनर स्टेज है, बट जो मेरा आगे का प्रोजेक्ट है, इट कैन एक्चुअली बी रिवॉल्यूशनरी फॉर इंडिया। तो अभी जो हमारे जो प्रोफेशनल ड्रोन्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, फुटेज के लिए या फिर वीडियो बनाने के लिए यूज करते हैं न्यूज चैनल्स में, या फिर आपने शादियों में कई बार देखा होगा लोग हायर करते हैं ड्रोन को। तो सारे ड्रोन DJI के बनाए होते हैं। DJI एक लीडिंग कंपनी है। तो वो सारे चाइनीज ड्रोन्स हैं। तो और वो ड्रोन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कई बार 5 लाख तक जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने पैसे हम चाइना को इंडिया की तरफ से जाते हैं। तो लेकिन
अब मैंने एक ऐसे ड्रोन पे काम करना शुरू कर दिया जो कि एक्सपेक्टेड है कि DJI से कई बेटर होगा। जैसे DJI का जो अभी लेटेस्ट ड्रोन है उसका 20 किलोमीटर मैक्स ट्रांसमिशन रेंज है, मतलब ट्रांसमिशन रेंज मतलब रिमोट से कितना दूर तक आप ड्रोन को उड़ा सकते हैं। लेकिन जो मैंने स्टार्ट कर दिया है जिस प्रोजेक्ट पे, उसका रेंज 40 किलोमीटर तक रहेगी, मतलब 80 किलोमीटर डायमीटर में आप उसको उड़ा सकते हैं। और उसके और कुछ फीचर्स अगर बताऊं तो पहले तो उसकी स्पीड है 240 किलोमीटर पर आवर तक आप इजीली उसको पहुंचा सकते हैं। दूसरा उसमें लिथियम आयन बैटरी यूज होगी। तो लिथियम आयन बैटरी क्या होता है कि लंबे समय तक वो अच्छी खासी पावर प्रोवाइड कर सकते हैं कंपेयर टू लिथियम पॉलीमर बैटरीज। अच्छा, ये जो ड्रोन बना है इसकी क्या हाइट रहेगी, कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? इसकी 100 मीटर है। और जो मेरा लेकिन नया प्रोजेक्ट है वो उसमें बहुत बेटर है, 40 किलोमीटर मैंने बता दिया। प्लस उसमें आप सोच रहे होंगे अगर 40 किलोमीटर दूर उड़ा रहे हैं तो फिर देखेंगे कैसे कहा जा रहा है ड्रोन। तो उसमें क्या है कि जो भी आपका कैमरे का फुटेज है 4K फुटेज है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का जो सिनेमैटिक कैमरास होते हैं, वो आपके फोन पे फोन कह रहा हूँ, वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स होते हैं, उसमें आपका लाइव ट्रांसमिशन होगा। तो आप उसे पहनेंगे और आप देख सकते हैं कि आपका ड्रोन क्या दिख रहा है पूरे वर्चुअल रियलिटी में। और दूसरा उसमें मोशन सेंसर्स लगे होंगे गॉगल्स में। जब आप अपना फेस ऊपर करेंगे या फिर ऊपर देखेंगे तो ड्रोन का जो कैमरा है वो भी ऊपर टिल्ट होगा। तो आप सोच सकते हैं कितना इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा। आप ऐसे ऊपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ड्रोन भी ऊपर देख रहा है, साइड देखेंगे तो ड्रोन भी साइड में देख रहा है। और इसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत है मेरे नए वाले ड्रोन में। जैसे मान लीजिए आप 20 किलोमीटर दूर आपने पहुंचाया हुआ ड्रोन को और किसी तरीके से आपका जो फोन रिमोट कंट्रोल की बैटरी है वो खत्म हो गई, तो क्या होगा कि इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज होगी जो उसका फ्लाइट कंट्रोलर है, जब भी आप उसे उड़ा रहे हैं तो लगातार वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डेटा लेकर उसे रिकॉर्ड करता रहेगा फ्लाइट कंट्रोलर में। जैसे ही उसने देखा कि रिमोट कंट्रोलर से सिग्नल टूट गया है, उसे वो रिवर्स में प्ले करेगा। और उससे करने से क्या होगा कि जहां से वो फ्लाई उसने किया था, मतलब जिस पाथ से आप उसे लेके गए थे उसी रिवर्स पाथ में जहां से उड़ा था वहीं पर आपके पैरों के पास आके लैंड कर जाएगा। देखिए, बहुत शानदार तरीके से इन्होंने अभी नए प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की थी उसके बारे में हमें जानकारी दी। और बहुत से ऐसे बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं और जिस तरीके की चीजों में जो है दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे बच्चों से भी कहूंगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। राघव, एक सवाल और, आपने बता दिया कि आपके इंस्पिरेशन कौन है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो भी अहम योगदान निभाते हैं। हाँ जी, पेरेंट्स का बहुत इसमें मतलब योगदान था, बहुत उनसे मोटिवेशन मिली। क्योंकि अब जैसे मुझे शौक तो था बट कुछ तो चाहिए उस स्किल को डेवलप करने के लिए। तो मतलब मैं कुछ बोलता भी नहीं था पेरेंट्स से, बट उन्होंने जैसे देखा कि मैं नाना जी के साथ बैठता हूँ, वो सब देखता हूँ, तार जोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उन्होंने मतलब बहुत लाके मुझे खूब सारे किट्स दिए, खूब सारे ऐसे मतलब टॉयज दिए जिसमें ऐसा कुछ स्किल उससे डेवलप होता है। तो उसकी वजह से बहुत मेरे स्किल्स डेवलप हुए और उसी की वजह से, उनके इतने योगदान की वजह से आज ये। अच्छा, ये इतनी बड़ी आपने एक चीज बना दी, क्या और टीचर्स वगैरह स्कूल वगैरह में ये बात पता चली है आपके दोस्तों वगैरह को? हाँ जी, एक्चुअली हमारा ये साइंस एग्जीबिशन का एक प्रोजेक्ट था। तो स्कूल ने ये प्रोजेक्ट मुझे नहीं दिया था। स्कूल में मतलब बोला था कि हर कोई एक प्रोजेक्ट कोई बनाएगा और हमसे हमारे ऊपर चॉइस थी कि आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है आप अभी बता दो और 1 महीने बाद आपको एनी हाउ वो सबमिट करना है। तो अब कुछ बच्चों ने कहा कि हम ये देहरादून का सिटी मॉडल बनाएंगे, ये सब करेंगे। तो जब मेरी बारी आई, मैम ने मुझसे पूछा, तो मैं सोच ही रहा था कुछ समय से कि ड्रोन बनाऊं। उस समय मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मेरे बस दिमाग में आया ड्रोन और मैंने बोल दिया कि मैम ओके ड्रोन बनाऊंगा। लेकिन फिर उसके बाद प्रेशर इतना क्रिएट हुआ, उस समय सोचने में आसान लग रहा था लेकिन उस समय इतना नहीं सोचा कि कैसे हम उसको फ्लाइट कंट्रोलर को मतलब रिमोट से लिंक करेंगे, कैसे उसमें कोडिंग करेंगे। लेकिन उसी प्रेशर की वजह से मैं ये बना पाया। और पेरेंट्स का बहुत उसमें, जैसे जब भी मेरा मोटिवेशन डाउन होता था मेरे पेरेंट्स बहुत मोटिवेट करते थे, भगवान की भी बहुत कृपा है। अच्छा, लास्ट आखिरी सवाल मेरा, अभी आपने 10th में हो, अभी आप क्या करने वाले हो आगे चलकर? आगे चल के एक्चुअली वैसे तो मैंने स्टार्ट कर दिया है सारा रिसर्च मटेरियल, सॉफ्टवेयर मेरे पास है अपने नए प्रोजेक्ट के लिए जो मैंने आपको जैसे बताया। नहीं, मेरे कहने का मतलब है स्टडी में क्या करने वाले हो, पढ़ाई स्टडी में? हाँ जी, तो अभी मैं आगे जाके अभी नेक्स्ट ईयर आई विल टेक PCM, उसके साथ में AI लूंगा क्योंकि AI का जमाना है। एंड PCM लेकर फिर मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहूंगा। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद राघव हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल आपने सुना 14 वर्षीय बालक जो कि
जब ठान लेता है कुछ करने की तो जो है उसको करके ही हासिल करता है। आपने देखा ये ड्रोन की तस्वीरें किस किस मटेरियल का उन्होंने इस्तेमाल किया, जो मटेरियल उनके घर में था ज्यादातर उस चीजों का ही उन्होंने इस्तेमाल किया और अपना दिमाग लगाया और बड़ी मेहनत लगी, बड़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा इस दौरान उनको। लेकिन राघव ने जो है एक ये छोटा ड्रोन बनाकर उन लोगों को दिखा दिया है, जो बिल्कुल बच्चे ऐसे भी हैं जो घर में देखते ज्यादातर फोन चलाते हैं, फोन का अनयूजफुल इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाते, लेकिन राघव ने ऐसी चीज बना डाली है फोन पर कि सब लोग देखकर इस चीज को हैरान है। तो इसी तरीके से मैं कहना चाहूंगी इस तरीके की जो मोटिवेशन आप लोगों को मिल रही है तो राघव से भी इस तरीके की चीजें सीखिए और अपने जो फ्यूचर है उसमें आगे बढ़ते रहे।